सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित अनंत भावमय श्री रामकृष्ण के ऊपर जो स्तोत्र है, उनकी हम लोग चिंतन मनन कर रहे थे। पिछले बार हम लोगों ने प्रभु के त्यागेश्वर रूप का चिंतन किया था। अब चलते हैं 7वें मंत्र की ओर, जहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान निष्कारण भकत शरण त्यजी जाति कुलमान। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो त्यजी जाति कुलमान, जाति कुल मान, ये सबको दूर करके, यानी कि इसकी ये शरणागत होने में किसी भी प्रकार का मायना नहीं रखता। इसमें जाति कुल इसका कोई संबंध नहीं है। ये सबको परिहार करते हुए प्रभु के शरणागत हो सकते हैं। त्यजी जाति कुल मान। और निष्कारण का है अकारण। अकारण अहेतु की कृपालु प्रभु अपने भक्तों को शरण में देते हैं, तो कैसे कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का शर्त, बिना शर्त के वो शरण देते हैं। और ऐसे शरण दिए हुए भक्त कैसे हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं, भय शून्य। गत संशय निसंशय हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय मानसवान, यानी कि उनके मन में एक निश्चित, एक उसके मन में भाव रह जाता है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। दृढ़ निश्चय हो जाता है, क्योंकि ऐसा भक्त जो पूरी तरह से शरणागत भगवान के श्री चरणों के आश्रित रहता है, वो निर्भय हो जाता है, निसंशय हो जाता है। गत संशय कहा है और दृढ़ निश्चय हो जाता है। वैसे शास्त्रों में कहा है कि गत संशय यानी कि वह आदमी, यानी कि उपासक जब तक तत्व स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, तब तक वो निसंशय नहीं हो पाता। मुंडकोपनिषद में कहा है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया।
तो तब जब तक ये जड़ चेतन की ग्रंथि भेदन करके वो उस मूल तत्व में अपने अहम को समर्पित करते हुए आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं करता, तब तक वो निसंशय नहीं हो जाता। इसलिए गत संशय, ये जो तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिसने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया उसी को ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु के साकार रूप को भी शरणागत होकर के, यानी ठाकुर के साकार रूप में भी शरणागत होकर के वो निसंशय हो सकता है। उसके मन में किसी प्रकार की द्विधा नहीं होती कि मैंने प्रभु का आश्रय लिया है, अब मुझे किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और इसीलिए सोचते हैं कि जब हम लोग प्रभु का आश्रय लेने से एक नया जन्म हो जाता है। प्रभु का आश्रय लेना मतलब है कि सद्गुरु के शरण में जाकर के इस मार्ग में अपना परमार्थ पुष्ट करना। एक संत थे वृंदावन में, संत चतुर्भुजदास जी बोल करके। तो एक बार की एक घटना है कि जहाँ पर एक चोर किसी धनी व्यक्ति के घर पर जाकर के चोरी करके आता है और फिर वहाँ से माल लेकर के सीधा भाग जाता है। तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए उस धनी व्यक्ति के जो चौकीदार रहते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर, और चोर सीधा चला जाता है जहाँ पर ये संत चतुर्भुजदास जी सत्संग कर रहे होते। सत्संग में विषय चल रहा था कि गुरुकरण का या गुरु के शिष्य के ऊपर जो कृपा होती है उसके ऊपर। महाराज कह रहे थे कि संत लोग, यानी कि जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है तब शिष्य का नया जन्म हो जाता है। शिष्य पूरी तरह से अपने पुराने जीवन को, यानी कि अतीत गए हुए जीवन को सब छोड़ करके जब गुरु की शरण में आ जाता है तब उसका पूरी तरह से नया जन्म होता है। तब अगर वो पापी हो, दुराचारी हो, तो वो पापी नहीं रह जाता, निष्पाप हो जाता है। इस प्रकार का सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद में सभी लोग जब चले जाते हैं तब ये चोर वहाँ पर बैठा रहता है, अपने आप को बचाने के लिए वैसे बैठा था। तो संत के पास जाकर के पूछते हैं कि क्या आपने अभी अभी जो कहा कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को शरण में देता है तब उसका पुनर्जन्म होता है, ये बात सच्ची है, सत्य है? बोले बिल्कुल सत्य है। तो जब मैं आप, यानी कि गुरु की शरण में रहूँगा या गुरु की शरण में आऊँगा तो मैंने पुराने किए हुए जो पाप है, दुराचार है, वो सब नष्ट हो जाएंगे? बोले बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, ये प्रवचन का विषय नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि क्या महाराज जी आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं, मैं आपका गुरु बोल करके वर्ण कर सकता हूँ? चतुर्भुजदास जी ने कहा कि कर सकते हो, लेकिन तुम हो कौन? तो बोले मैं एक चोर हूँ और मेरा ये पुराना ये सब है, ये है, पापी हूँ, दुराचारी हूँ। तो आप मुझे क्या ग्रहण कर सकेंगे? तो महाराज जी ने कहा कि क्या तुम ये दुराचार पाप जो अभी तक करते आए हैं उसको पूरी तरह से छोड़ करके शरण में आ जाओगे और वैष्णव बन जाओगे? तब चोर ने कहा हाँ जरूर बन जाऊंगा। तब उसको तुरंत वहाँ पर जाकर के बोले कि तुम जाकर के नदी में स्नान करके आ जाओ, अभी तुमको दीक्षा दे देते हैं। क्योंकि जब कोई दुराचारी आदमी या पापी आदमी जब जिस प्रकार से अगर दीक्षा लेना अपने से चाहता है तब संत लोग उसमें देरी नहीं करते कि क्यों कब किसका मन बदल जाएगा क्या पता। भाई उसके सद्भाग्य का समय जब आया है तो उसको तुरंत ही दीक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि पतित पावन जो उनका नाम है। फिर महाराज जी ने उसको नदी में स्नान, वो जब स्नान करके आ गया तब उसको दीक्षा दे दी और कहा कि अभी से तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया, गुरु शरण में आ गया हो तुम, अब शिष्य तुम हो गए, अभी पुराने सभी संस्कार पाप जितने भी तुमने किए वो सब तुम्हारे निकल गए, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब वो कंठी माला तिलक पहनाए हुए वैष्णवों का वेश धारण करके वो चोर बाहर में खुलेआम घूमने लगा। अब ये धनी व्यक्ति के जो लोग थे वो तो
देख ही रहे थे कि उसके बारे में देख ही रहे थे, तो उसने देखा कि ये बंदा यहाँ पर जा कर के वैष्णव बन करके घूम रहा है, भेष बदल दिया है, तो भी तो वही है। उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि तुमने चोरी जो की है। तो मैंने कहा मैंने तो चोरी नहीं की। तो वहाँ पर उसको लेके जाते हैं धनी आदमी के पास। धनी आदमी ने कहा कि तुमने मेरे सभी लोगों ने देखा है। तो बोले मैंने चोरी नहीं की। तब उसको ले जा कर के वो उस नगर के जो राजा थे उनके पास चले गए, और वहाँ जाने के बाद फिर राजा ने यही बात पूछी। तो बोले कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। तब राजा ने कहा ठीक है, इसकी पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होगी। तो उस समय एक विधान जैसे था कि एक तप्त लोहे के जो ये रहता है उसके ऊपर में जो हरा हरा पत्ता रहता है पेड़ का, उसको रखा जाता था और उसको हाथ में लेकर के उसको एक जगह से दूसरी जगह तक, निर्दिष्ट जगह तक जाना पड़ता था। अगर वो ले जा कर के जब वो हरा पत्ता अगर बिल्कुल जल नहीं जाएगा, जैसे हरा था वैसे ही अगर हरा रह जाएगा, तो समझा जाएगा कि ये आदमी सच बोल रहा है। ऐसे एक मान्यता थी। तो उसने कहा मैं उस जांच के लिए भी तैयार हूँ। तो उसके हाथ में वो तप्त लोहे का जो ये था रॉड था उसको दे दिया, उसके ऊपर में उसको ये हरा हरा पत्ता जो था उसको रख दिया गया, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया। लेकिन पत्ता बिल्कुल जला नहीं, जैसा हरा था वैसा ही हरा रह गया। अब राजा ने कहा धनी आदमी को कि तुमने इसके ऊपर खाम आरोप लगाया है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है, अब तुमको मैं दंड दे दूँगा, तुमको मैं सलाखों के भीतर कर दूँगा। तब उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सचमुच देखा है और इसी बंदे ने किया है। लेकिन बोले अभी तो प्रमाण हो गया कि जलते हुए लोहे के ऊपर में भी अगर हरा पत्ता बिल्कुल जल नहीं गया, बिल्कुल उसका रंग भी नहीं बदला, इसका मतलब ये आदमी सच बोल रहा है। तब जाकर के जब उन्होंने दंड देना चाहा, तब ये चोर जो मतलब वैष्णव जो बन गया है उसने कहा कि हुजूर एक बात कहनी है कि मैंने ही ये चोरी की थी, अब मैं ये कह रहा हूँ। बोले अभी तुम्हारे बोलने से नहीं होगा कि तुम उसको बचाव में लाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि अभी प्रमाणित हो गया है कि तुमने चोरी नहीं की है। तो बोले नहीं बात सही है, लेकिन घटना ऐसी है कि जो महाराज मैंने कि जो संत जी हमको उपदेश दे रहे थे उसमें ये बात थी, और उसमें मैंने दीक्षा लेने के कारण में मैंने ऐसा कहा, दृढ़ विश्वास मेरा था कि ये मेरा नया जन्म हो गया। और फिर संत के पास जा कर के जब राजा पूछता है तो वो उसकी पुष्टि करता है कि हाँ मैंने उसको दीक्षा दी थी और उसके कारण में ही उसका नया जन्म है, ऐसा उसने मान लिया। अब पुराने पापों का उसका जो है वो पूरे ख़त्म हो गए। तो ये जो दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय उसके मन में आ गया कि मैंने दीक्षा ले ली, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पुराने पाप खत्म हो गए, मेरे दुराचार खत्म हो गए और मेरा नया जन्म हो गया। और लेकिन इसमें एक बात यह है कि जब वो जिस समय उसने ये किया था तब उसने ये भी निश्चय किया था कि आगे चल कर के इसी प्रकार की कोई दुराचार मैं नहीं करूँगा। अवलव नसानी अबना नसैयो, मैं नहीं करूँगा फिर से। तब वो जो है उपासक जो है दृढ़ निश्चय हो जाता है, और इनके ऊपर भगवान जब अकारण अहेतु की कृपा जब उनके ऊपर बरसाते हैं बिना शर्त से, तब अपने भक्तों को कृतार्थ कर देते हैं। और इसीलिए आश्रित भक्त जो रहते हैं वो निर्भय, निस्संशय, निश्शोक, निर्लिप्त, निर्विकार और निर्माण ये सब हो जाते हैं, अपने पथ पर दृढ़ निश्चय वाले बन जाते हैं। भक्त की उस समय भगवान के अटूट कृपा पर विश्वास हो जाता है। भगवत कृपा से सब जगह उसकी भगवत दृष्टि हो जाती है, और जिस दिन से वो सच्चे दिल से शरण में आ जाता है उसका भार प्रभु ले लेते हैं। प्रभु उसके
हृदय में बस जाते हैं और वो भी प्रभु के हृदय में बस जाता है। अगर कोई सच्चे दिल से ठाकुर से अगर कहें कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तो प्रभु उसको ग्रहण करते हैं, सच्चाई से ग्रहण करते हैं। भले ही हम अगर अपनी तरफ से अगर कपटता से भी कहें कि मैं आपका हूँ, या हमारे बोलने में अगर विश्वास न भी हो, तो भी प्रभु उसको सच मान लेते हैं। सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो सत्य है। हम लोग प्रभु के अंश हैं, इसीलिए ममैवांशो जो कहा है, ये हमारा जो प्रभु के साथ रिश्ता है, सहज से चेतन अमल सुख राशि का है उसमें। तो ये हम उनके ही अंश होने के कारण में ही ये सत्यता है प्रतिपादित हुई है। इसको अलग से सत्य प्रतिपादन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और ये सच्चाई है। और ये सत्य स्वरूप होने के कारण ये सब कुछ सच है। हम लोग आज तक जिसको जैसे कि इस संसार को अपना मानते आए हैं, संसार की वस्तुओं को अपना मानते आए हैं, लेकिन इसमें तो कोई सच्चाई थी नहीं। अपना ये मानने वाली बात थी, कल्पित बंधन था जिसके कारण हम अपना मान रहे थे, लेकिन सच्चाई में वो नहीं था। नासतो विद्यते भाव। लेकिन ये जो ठाकुर जो स्वीकार हम लोगों को करते हैं वो सत्य रहता है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप होने के कारण उनके इसमें कोई मिलावट नहीं रहती। वो अपना मान लेते हैं। हम समझ ले ना समझ ले वो अलग बात है। हम सुलझ पाए नहीं सुलझ पाए वो हमारी तरफ से कमियां हैं, लेकिन वो तो अपने आप को सच्चा मान लेते हैं। अगर हम लोगों को इस बात को समझना है कि हम लोग उनके हैं, तब हम लोगों को अपने भजन का प्रभाव यानी कि भजन करना पड़ेगा, भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर के हमें भगवत कथा में, भगवत लीला में रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा होने से भक्ति आ जाएगी, और भक्ति से हमारे भीतर की कामनाएं दूर हो जाएंगी। हम अगर सोचें कि भीतर में कामनाएं तो प्रभु को कैसी शरण में आ जाए, बिल्कुल गलत है। कामना तो रहेगी, विकार रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रभु की शरण में अगर हम लोग जाएं, तो वैसे वैसे प्रभु अपने, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे भीतर कामनाएं वासनाएं, ये प्रभु की जिम्मेदारी है। जब हम सच्ची भाव से शरण में आ जाते हैं, तो प्रभु की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भीतर के सभी जो काम हैं, वासनाएं हैं, वो सब दूर हो जाए। अब हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसे प्रभु के साथ हमारा ये रहे, रिश्ता रहे। अगर हम लोग अपने अहम को लेकर के जाएं, तो हमारा अहम पुष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों को अगर मानो कहीं बिहारी जी के मंदिर में जाना है, तो हम लोग अकेले भी जा सकते हैं। पूछ करके जाएंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, देरी लगेगी। कोई बोलेगा 1 नंबर गेट से जाओ, 2 नंबर गेट से जाओ। लेकिन आपको अगर प्रभु कृपा से कोई मिल गया और कहा कि मंदिर जा रहे हैं बिहारी जी के, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ, मुझे भी वही जाना है, बस आपका काम बन गया। आपको बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बिहारी जी के मंदिर में चले जाएंगे। और अगर तीसरा अगर कोई आकर के कहे कि आपको गोद में लेकर के चला जाऊंगा, तब तो और भी चिंता नहीं है, तब तो आप सीधे ही मंदिर में पहुंच सकते हैं, वहाँ पर कोई और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें देखना है कि हमारी जो शरणागति या हमारा जो समर्पण है वो कितना है। हम लोग अपने अहंकार को लेकर के चलना चाहेंगे, या किसी के अपने सदगुरु के गोद में बैठ कर के जाना चाहेंगे, ये हमारे ऊपर है। और ऐसे अगर हम लोग अगर शरणागत होकर के जाएंगे, तो हमारे सभी प्रकार के बंधन जो है वो टूट जाएंगे। और इसी अहेतु की कृपा जो प्रभु की हमारे ऊपर होती है, इसी से ही प्रभु के साथ जो हमारा जुड़ाव हो जाता है, उसमें उनका निर्मल प्रेम और उनका दुलार भी हम लोगों के हृदय में प्रकाशित होता है। हमारी चिंतन में केवल ये देखना चाहिए कि प्रभु रहे, उनका स्मरण सब समय, सुमिरन जो है वो सब समय होता रहे। और उस सुमिरन का जब हमारे हृदय में धीरे धीरे भरता, जैसे जब चलता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, तो अंदर की सभी वासनाएं जो हैं, कामनाएं जो है,
वो धीरे धीरे चली जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि ये वासनाएं हमारे भीतर थी या कामनाएं हमारे भीतर थी। इसीलिए इसका महत्व है कि अनन्य आश्रय लो। चाहे किसी भी मार्ग को, चाहे नाम का आश्रय, चाहे रूप का आश्रय, धाम का आश्रय, लीला का आश्रय, प्रार्थना का आश्रय, उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर के जब सतत स्मृति अगर बनी रहेगी तो बलिहारी। इसीलिए ये सब चीज़ें जो हम लोगों को मिलती है ये हमें सत्संग से मिलती है। पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी इसमें हमने देखा था कि प्रभु जब रिझ जाते हैं या प्रभु जब प्रसन्न हो जाते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। प्रेमी महापुरुषों का, प्रेमी भक्तों का संग हम लोगों को होता रहता है और संग से रंग चढ़ जाता है और फिर उसमें रुचि होने लगती है। इसीलिए सत्संग की विशेषता यहाँ पर बताई गई थी, पिछले बार भी कहा था। तो इस सत्संग के प्रभाव से ही हमारे जीवन में जो बदल आते हैं उसमें हम निसंशय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, भयमुक्त हो जाते हैं। निर्भय शब्द का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का भय नहीं, बेपरवाह जिसको बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मतलब मन में आता है कि ये जो परमार्थ के पथिक जो है ये इतना टेंशन क्यों लेते हैं इस चीज़ का कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है, ये बड़ा बेपरवाह होने का मार्ग है। इसमें वीरों का मार्ग है ये परमार्थ जो है। चलते रहना है, भीतर में हमारे क्या है इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा संबंध बना करके चलते रहना है। और जब ये सीधा संबंध हम लोगों का बन जाएगा तब हमारे भीतर में कितना गलत है या हमारे भीतर में कितनी अहंकार है, कितना पाप है या कितना हम लोगों के भीतर में कामना है, इसका ये करने की ज़रूरत नहीं, गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप सब कुछ सुधार देंगे। इसीलिए सत्संग के प्रभाव से जब बुद्धि में विवेक प्रबल हो जाता है तब हम लोगों को इष्ट प्रताप का बल जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। और ये इष्ट प्रताप का बल जब हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है तब हम लोग निर्भय हो जाते हैं और इस निर्भयता से ही वो आगे बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ठाकुर के बारे में जो स्वामी जी ने कहा है कि ये भगत शरण, भक्त लोगों को जो शरण होने के बाद में अनन्य शरण, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ते जना पर्युपास, तो जो अनन्य शरण जब हो जाता है तब वो निसंशय हो जाता है। यहाँ पर एक कथा आती है जिसमें एक राजा थे, भानु प्रताप नाम था उनका, या प्रताप भानु जो भी हो। तो वो एक बार प्रभु के नाम का आश्रय लेने से कैसे बचाव होता है उसके बारे में नारद जी दिखाना चाहते थे, लीला करना चाहते थे। इसलिए जब एक बार प्रभु श्री राम अपने ऋषि मुनि सेवी दरबार में बैठे थे तब ये राजा वहाँ पर पधारते हैं। सभी को, गुरु वशिष्ठ जी को सबको प्रणाम, यथायोग्य सम्मान प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भूल से विश्वामित्र जी को प्रणाम करना या उनको सम्मान देना भूल जाते हैं। हालांकि विश्वामित्र जी तो बड़े ब्रह्मर्षि हैं, उनके मन में तो ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन जब भानु प्रताप वहाँ से चले गए तब नारद जी ने आकर के वहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा कि सबको तो प्रणाम हो गया, सबको यथायोग्य सम्मान दिखाया, लेकिन आपको तो उन्होंने प्रणाम या कोई सम्मान नहीं दिखाया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। एक राजा होकर के भी इस प्रकार की धृष्टता। तब विश्वामित्र सचमुच में नारद जी के बहकावे में आकर के गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा कि देखिए आपके सामने ही, आपके दरबार में ही इस प्रकार का बर्ताव, जो यहाँ पर आकर के भी सम्मान प्रकट नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, अगर इसका दंड उसको मिलना चाहिए तो कल सूर्योदय के पहले ये भानु प्रताप जो राजा है वो नहीं रहेगा, यानी मेरे बाण से मर जाएगा। इस प्रकार का जब उसने ये
और प्रभु ने ये संकल्प किया, तब नारद जी वहाँ से चले जाते हैं, सीधा उस प्रताप भानु के पास चले जाते हैं। उसको बोल देते हैं कि इस प्रकार की समस्या आ गई है, तुमने तो विश्वामित्र जी को सम्मान नहीं दिखाया, इसलिए प्रभु नाराज़ हो गए। और फिर उन्होंने ये संकल्प किया है कि कल सूर्योदय के पहले तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी उनके बाण से। तो वो घबरा गए। तो नारद जी ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उसकी शरण में चले जाओ, वो तुमको मार्ग जरूर बता देगी। वहाँ से सीधा राजा प्रताप भानु वहाँ चले जाते हैं अपनी अंजनी माता के पास और कहते हैं कि ये समस्या आ गई, अब कल मेरी मृत्यु हो जाएगी बाण से। लेकिन किसका बाण ये नहीं बताया, किसके बाण से मृत्यु होगी ये नहीं बताया। अंजनी माता ने कहा कि तुमको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मेरा पुत्र आ जाएगा, वो तुमको तुम्हारे जो मैं उसको बोल दूंगी, तुम उसके शरणागत हो जाओ, तुम बच जाओगे, कोई बाण तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। हनुमान जी जब वहाँ पधारते हैं तब माता उसको आदेश देती है कि इस प्रकार शरणागत आया है, उसको रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उसने कहा हुआ क्या? तो बोलता है कि ये बाण कल आएगा, इस प्रकार से मेरे मुझसे गलती हो गई, लेकिन किसका बाण ये नहीं बताया उसने। और फिर तब हनुमान जी कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है, केवल एक ही काम करना, आज अभी से अखंड राम नाम शुरू कर दो। अखंड राम नाम तुम्हारे स्मृति से, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे वचन से ये राम नाम नहीं छूटना चाहिए। राजा ने, प्रताप भानु ने कहा कि ठीक है, लेकिन प्रभु आप भी मेरे साथ में राम नाम कीजिए। अब हनुमान जी तो राम के भक्त है ही, वो भी बोले ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ राम नाम करूँगा। अब पूरी रात इन लोगों का राम नाम चलता रहा। अब राजा को मालूम था अगर राम नाम थोड़ा भी छूट जाए तो कहीं भी कभी भी उसका बाण आकर के, प्रभु का बाण आकर के उसको नष्ट कर देगा, इसलिए चलता रहा। सवेरे का सूर्योदय के पहले ही जब प्रभु ने अपना ये किया था, वादा किया था, तब अपना लक्ष्य भेदी बाण छोड़ करके सीधा भानु प्रताप के पास वो बाण चला गया, लेकिन गले तक आकर के रुक गया, वहाँ उसको स्पर्श नहीं कर पाया। और फिर कुछ देर तक वहाँ पर ठहर करके फिर सीधा वापस चला जा कर के प्रभु के तरकस जो रहता है उसमें बाण वापस चला गया। प्रभु को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक राम बाण कभी व्यर्थ नहीं गया और ये वापस चला आया। विश्वामित्र जी को कहा कि इस प्रकार की घटना हुई है, देखना पड़ेगा कि क्या हो गया, क्यों मेरा बाण व्यर्थ क्यों चला गया। तब वो विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर ये प्रभु के यानी कि वो राजा भानु प्रताप वहाँ पर थे हनुमान जी के साथ। और फिर देखा कि अखंड राम नाम चल रहा है मुँह से, और इसके प्रताप से देखा कि वो बाण व्यर्थ हो गया। नाम के प्रभाव से, नाम जो सब समय चल रहा है उसके प्रभाव से वो बाण भी वापस चला करके उनके तरकस में स्थित हो गया। नाम की महिमा, यानी नाम का आश्रय ले लिया, बस वो बच गया। यानी कि बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो वैसे इस प्रकार की ये बात थी कि इसमें जो इस प्रकार का अनन्य आश्रय ले लेता है, किसी भी इसका उपाय का, नाम, रूप, धाम, लीला या प्रार्थना, किसी भी इसका अनन्य आश्रय जब ले लेता है तो उसकी बिल्कुल प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। उसका नाम ही उसको बचा दिया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर निस्संशय होना और निर्भय होना और दृढ़ निश्चय वाला होना, ये सब प्रभु के शरणागत होने से ही संभव हो पाता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि हम लोग अपनी तरफ से अपना भजन चालू रखेंगे और भजन के पथ से, भजन के बल से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु की कृपा तो हम लोगों के ऊपर बरसती रहेगी, बरसात, वो भी तो क्योंकि अनुग्रह स्वरूप है, अनुग्रह करना उनका स्वभाव है, इसलिए वो करते ही रहेंगे। केवल अगर उस अनुग्रह को, कृपा को समझाना है तो अपने आप को तैयार करना है, इसीलिए इस भजन का प्रभाव हमको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 8वें मंत्र में स्वामी जी ने कहा है
संपद तव श्रीपद भवघोषपद वारी यथा है, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। तुम्हारे श्री चरण जो है यही हमारी संपत्ति है, संपद हमारी संपत्ति है, जिसका आश्रय लेने से ये भव समुद्र जो है ऐसे अनायास पार किया जाता है जैसे कि गोष्पद वाली यथा है। गोष्पद मतलब गाय का, गैया जो रहती है उसका पैर, खूर बोलते हैं जिसको, उसका जो मिट्टी में जो उसका ये रहता है इम्प्रेशन या ये हो जाता है, उसमें जो छोटी सी जगह रहती है वो जल जिसमें जमा हो जाता है, वो पार करने के लिए जितना प्रयास लगता है, मतलब बिल्कुल अनायास ही कह सकते हैं, ऐसे अनायास भव समुद्र पार हुआ जा सकता है। और यानी कि और फिर प्रेमार्पण समदर्शन, यानी कि आप है प्रेम, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों का पोषण जो करते हैं प्रेम से करते हैं, अहेतु की प्रेम से करते हैं, इसलिए अपने प्रेम को उन्होंने अपने स्वरूप का वितरण, प्रेम का वितरण, वो अहेतु की प्रेम का वितरण करते रहते हैं। और वो है कैसे? समदर्शन है। और इसके कारण जो इस संसार दुख को, जग जन दुख जाए, इस संसार के दुख को भूला जाता है। श्री ठाकुर ने भी कई बार कहा है कि जो मेरी अनन्य चिंता करेगा वो मेरा ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। जैसे कि एक पिता का ऐश्वर्य जो है पुत्र लाभ करता है उत्तराधिकारी सूत्र से, वैसे ही मेरा ऐश्वर्य और ठाकुर का ऐश्वर्य है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, श्रद्धा, ये सब दैवी संपत्ति जो है वो अपने आप उसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर के अपने आप को पवित्र कर ले। और ये बुद्धि की जो शुद्धि रहती है, अंतःकरण की शुद्धि रहती है, ये अनन्य चिंतन से आती है। अनन्य चेता सततम कहा है। और इस स्मृति से, क्योंकि इसकी महिमा भी, जैसे कि स्मरण जो है, इसकी स्मृति हमारे शास्त्रों में कई गाई है हम लोगों के, जैसे विष्णु सहस्रनाम है, विष्णु सहस्रनाम में भी कहा है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। स्मरण मात्र, सुमिरन से ही मुक्ति हो जाएगी। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो हमारे ठाकुर के शिष्य थे, वो भी स्मरण मनन के ऊपर बहुत बड़ा जोर देते थे। और इस स्मरण मनन से ही माया का पर्दा जो है एक एक करके हट जाता है। उसके जैसी साधना नहीं, ऐसे वो कहते थे। अब देखा जाता है कि साक्षात प्रभु रथ में खड़े हैं अर्जुन के सामने और उसको उपदेश दे रहे हैं कि अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करो। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब स्वयं सामने खड़े हैं तो भी बोल रहे हैं कि तुम अनन्य चिंतन करो, कि तब मैं सुलभ हो जाता हूँ, तब मैं सहज हो जाता हूँ, तब मैं स्वाभाविक भक्तों के सामने आ जाता हूँ। इस अनन्य चिंतन का भाव जो है जब दृढ़ हो जाता है तब हमको समझ में आता है कि ये हमारे प्रभु की जो चरण, श्री चरण है, वो बड़ी संपत्ति है। जब तक अपने भीतर में ये पवित्र भाव, निर्मल भाव, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, तब तक हम प्रभु के भक्त यानी कि विमल जो यश है उसका गान नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने जो प्रार्थना की है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, का है गुरु चरणों का आश्रय लेकर के ही मैं अपने निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन को निर्मल पवित्र कर देता हूँ। बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक पर प्रचारी बुद्धिहीन तनु जानी। तो इस प्रकार से कहा है कि श्री चरणों का आश्रय लेने से जब मेरी निर्मल बुद्धि हो जाएगी तभी मैं रघुवीर के, रघुनाथ जी के विमल चरित्र का गायन कर पाऊंगा। नहीं तो कैसे करूँ? देवो भूतवा देवम व्यजे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभु देव यानी कि पवित्र बन करके ही फिर पवित्र स्वरूप भगवान का चिंतन, पवित्र स्वरूप भगवान का स्मरण, पवित्र स्वरूप भगवान की पूजा की जा सकती है। और वो
हम लोग अपने आप को इसीलिए पवित्र, निर्मल और शुद्ध अंतःकरण का हो करके इसकी स्थिति हम लोगों को समझनी चाहिए। हमारे प्रभु के प्रभाव से, यानी कि स्मरण के प्रभाव से या उनकी कृपा से प्रभाव से भक्त कहाँ तक नहीं जा सकता। जग जन दुख जाए, तो दुख जाना तो बहुत ही सामान्य बात है। जैसे एक तिनका रहता है, जो तिनके के ऊपर बाहर नीचे में पड़ा रहता है, सभी लोग उसके ऊपर रौंद देते हैं, लेकिन जब अनुकूल वायु बहती है, हवा बहती है, तब उस तिनका को उठा करके सीधा पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर उठा देती है। उसकी कोई क्षमता नहीं है तिनके की, लेकिन तिनके को जो अनुकूल हवा जो मिल गई, बस उसी से उसका वहाँ से उत्थान हो गया और वो सीधा पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा दे दिया गया। इसीलिए ये स्थिति जो है, ये स्थिति शरणागत, यानी कि संपद तव श्रीपद, हम लोग उनके शरणागत होने से होती है। ये ब्रह्मा जी ने जो बाल गोविंद की जो स्तुति की है दशम स्कंद में 14वें अध्याय में, उसमें उन्होंने, ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं प्रभु को कि हमने देखा है कि कितने बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े कठोर हैं, कठोरता करने वाले हैं, योग मार्ग के, ज्ञान मार्ग के बहुत ऊंचाई पर पहुँचे हुए, ऐसे सभी लोगों को ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, जिन्होंने आपके श्री चरणों का आश्रय नहीं लिया। ऐसे लोगों को उतनी ऊंचाई से नीचे गिरते हुए हमने देखा है। और जो लोग साधारण हैं, जिनमें कोई तपस्या नहीं है, जिनमें कोई कठोरता नहीं है, या योग या ज्ञान मार्ग का उसका अवलंबन नहीं करते, लेकिन आपके श्री चरणों का आश्रय, दृढ़ आश्रय लेकर के चलते हैं, उनको आपने सद्गति, परम गति प्रदान किए। ये देखा गया है। स्वयं ब्रह्मा जी बाल गोविंद के रूप को बोल रहे हैं। तो ये बात है कि ये भवसागर को पार करना, यानी कि माया, भ्रम, भ्रांति, मोह, अविद्या, संसार सागर, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ये इसको पार करना इतना ही अनायास होता जाता है कि जैसे ये गाय के खुर का जो निशाना रहता है, उसमें जल को पार करना जितना आसान रहता है, वैसे ही हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि समदर्शी कहा है। प्रभु का जो स्वभाव है, कृपा स्वरूप प्रभु का स्वभाव जो है वो समदर्शी भी है। यहाँ पर किसी भी तरह से वो भेदभाव नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति निंदनीय है, कोई व्यक्ति दुराचारी है, उसके भीतर में भी वो उसी भगवत भाव का प्रकाश देखते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम लोगों ने ये देखा है। उनका जीवन चरित्र पढ़ने से समझ में आता है। कोई गुंडा हो, कोई दुराचारी हो, श्री रामकृष्ण ने उसके भीतर में कभी भी उस प्रकार के पाप नहीं देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि निर्मल थी। दृष्टि निर्मल होने के कारण में उन्होंने सब समय भगवत भाव का प्रकाश ही उस व्यक्ति के भीतर में देखा, यद्यपि कितना भी निंदनीय वो आदमी हो। और इसीलिए वो कहते थे कि अरे देखो, सत्वगुण, जैसे सत्वगुणी व्यक्ति रहता है, रजोगुणी व्यक्ति रहता है, तमोगुणी व्यक्ति रहता है, तो वो भी एक तमोमुख नारायण है, इसलिए उसको प्रणाम करते, तमोमुख नारायण है। इसीलिए ये कहा है कि ये जो ठाकुर के पास अंतर्दृष्टि रहने के बावजूद भी, और कौन व्यक्ति उनके पास आने वाला है, कैसा है, उसके अंदर में देखने के बावजूद भी वो कभी अप्रिय सत्य उसको बताते नहीं थे। दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। ये समदर्शित्व का उदाहरण है। कभी भी किसी संप्रदाय की उन्होंने निंदा नहीं की, भले ही वामाचारी हो या कर्ता भजा जैसे संप्रदाय हो, जिसके अनुयायी जो है वो वामाचार का अवलंबन करते थे, जो निंदनीय कहा जाता है, लेकिन कभी भी उसकी निंदा उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि भगवान के पास जाने वाले जितने भी मार्ग हैं, उसमें राजमार्ग जो है उसको छोड़ करके ये भी एक मार्ग है। जैसे कि एक घर है, मकान है, उसमें सामने के दरवाजे से भी जा सकता है, और एक दरवाज़ा रहता है जहाँ पर से केवल मेहतर प्रवेश करता है, वो भी दरवाज़ा प्रवेश का ही है, लेकिन वो निंदनीय है। लेकिन फिर भी कहते थे कि वो भी एक मार्ग है, भगवत मार्ग, भगवान के पास पहुंचने वाला वो मार्ग है।
इसीलिए उन्होंने कभी किसी के इसमें संप्रदाय में किसी भी आचार्य के प्रति, किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी संत के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति कभी भी दोष दृष्टि नहीं देखी, उनमें नहीं थी। स्वामी जी ने भी अपने जो उन्होंने मेरे गुरुदेव के ऊपर जो उन्होंने वक्तृता दी है, भाषण दिया है, उसमें इस बात का उल्लेख भी उन्होंने किया है कि उन्होंने कभी भी दोष दृष्टि से किसी को नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर में भगवत प्रकाश देख करके उसको उठाना चाहा। ये बहुत बड़ा प्रेम का लक्षण ठाकुर में है कि जो जिस मार्ग का प्रतीक हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति पर हो, उसको उस स्थिति से उठाने की उन्होंने कोशिश की। और स्वयं अवतार होने के कारण में उन्होंने ये चीज़ बहुत ही अनायास और सहजता से उन्होंने की। उन्होंने दिखा दिया कि व्यवहार को भी कैसे भगवत स्वरूप बनाया जा सकता है, और अपने जीवन के आदर्श से उन्होंने उसको दिखा दिया। उनका मानना ये था कि भगवत प्राप्ति जो है वो सबके लिए है। ऐसे नहीं कि कोई एक लोकाचार, देशाचार, अधिकारीवाद इस प्रकार का जो रहता है, ऐसे नहीं, सबके लिए है। इसलिए उन्होंने जो सूत्र हम लोगों ने देखे थे कि उसमें ये कहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि किसी संत का, विरक्त का, इसका उसका, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है, ये कहा है। तो इसमें उन्होंने सबको ये किया कि हाँ, उसके भीतर बिल्कुल प्रकाश, अविद्या का प्रकाश है। जैसे कि एक आईना रहता है, दर्पण रहता है, उसमें अगर धूल मिट्टी पड़ी हुई हो तो वो उतना सूर्य का प्रकाश पर ये नहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। वैसे ही ये इस प्रकार का है कि धूल मिट्टी पड़ी है, अगर ये धूल मिट्टी अगर उसको वहाँ से हटाई दी जाए तो वो भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ये ठाकुर का एक बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको प्रेमार्पण कहा है, इस अपने अहेतु की प्रेम से उन्होंने कई जीवन बदल दिए गए। हम लोग जानते हैं गिरीश बाबू है, कालीपद घोष है, और भी बहुत सारे उनके जीवन में आने वाले बहुत सारे लोग जो थे, सभी लोग थोड़े संत या परमहंस श्रेणी के थे, साधारण से साधारण, और ऐसे भी दुराचारी भी लोग उनके पास आया करते थे। लेकिन उनके भीतर में भी भगवत प्रकाश देख करके उनको उन्होंने उठाना चाहा। ये उनकी अहेतु की प्रेम उन्होंने दिखाया। और सच्ची देखा जाए तो व्यवहार में, लौकिक में हम लोग देखते हैं, एक दूसरे को हम लोग अगर पहचानते हैं, या हम लोग अगर किसी को प्रेम करते हैं, या हम लोग किसी को स्नेह करते हैं, या हमारा कोई रिश्ता अगर किसी से है, तो वो गुणों से होता है। त्रिगुणात्मिका जगत है, अगर उसमें कुछ गुण है, अच्छा है, इसीलिए हम लोग उसको अगर चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कहता है कि सार वस्तु भी अगर किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, उसको केवल प्रभु ही प्रेम करते हैं। ये जीवन में देखा गया है, ये प्रेम का निर्वाह केवल प्रभु ही करते हैं। बहुत हम लोग ये सोच समझ करके कहने वाली बात है, बहुत सूक्ष्मता से इसको समझना पड़ेगा कि हमारे प्रति, यानी कि पूरे मनुष्य जाति के प्रति प्रभु का जो ये प्रेम का संबंध है, उसका निर्वाह प्रभु स्वयं करते हैं। एकमात्र प्रेम करना प्रभु ही जानते हैं, सद्गुरुदेव जानते हैं, और कोई नहीं जानता। बाकी सब तो गुणानुवाद से होता है। किसी के भीतर में अगर गुण है तो प्रशंसा वगैरह सब होती है, किसी के भीतर में अगर गुण नहीं है तो उसकी प्रशंसा क्या, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। लेकिन प्रभु का जो ये रिश्ता है अपने भक्त के प्रति, अगर कोई भी कितना भी अज्ञानी, कितना भी अनपढ़, कितना, उसका निर्वाह प्रभु स्वयं करते हैं, और वो निर्वाह से ही उसका मार्ग पुष्ट होता है। बहुत बड़ी आश्वासवाणी हम लोगों के लिए है। इसलिए ठाकुर स्वयं इस प्रेम का हमारे प्रति जो है वो निर्वाह करते हैं, क्योंकि एक बार जिसको उन्होंने ग्रहण कर लिया उसको कभी छोड़ते नहीं है। उसका मार्ग जब तक पुष्ट नहीं होता तब तक उसको प्रतिकूल, अनुकूल, सुख दुख सभी प्रकार के द्वंद्वों के भीतर में डाल करके, उसकी पिटाई करके, उसका शुद्धिकरण करके उसको अपना बना लेते हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा है, अहेतु की प्रेम का परिचायक है।
स्वार्थ पर रहने से ही मनुष्य उसमें वैषम्य दृष्टि देखता है, लेकिन वास्तविक वैषम्य दृष्टि उसमें नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर कहा है कि समदर्शी कहा है। समदर्शी, समदर्शन सब में है, लेकिन समवर्तन सभी जगह हो नहीं सकता। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जैसे भीष्म पितामह तो परम भक्त हैं प्रभु के। वो देखते हैं सामने कृष्णार्जुन वहाँ पर रथ में खड़े हैं, लेकिन अभी आए हैं प्रभु शत्रु रूप से आए हैं, लेकिन इसीलिए शत्रु रूप से ही उनका स्वागत करते हैं और शत्रु इसलिए बाण मार करके, तीक्ष्ण बाण मार करके उनको घायल कर देते हैं। यद्यपि अब प्रभु की दृष्टि कैसी है उनके ऊपर में? समदर्शी है, जानते हैं ये मेरा ही भक्त है, लेकिन व्यवहार में शत्रु के रूप में आए हैं। तो इसी प्रकार से प्रभु का जो ये समदर्शित्व जो है वो अपना निर्वाह वो खुद कर लेते हैं और इसी प्रेम निर्वाह से हमारा मार्ग पुष्ट हो जाता है। इसके बाद में स्वामी जी ने जो ये कहा है, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन नैकाधार ज्योतिरज्योति उज्ज्वल हृदि कंदर तुमितम भंजन। हमने कुछ दिन पहले जैसे एक इसमें चर्चा में कहा था कि स्वामी जी ने जो इस स्तोत्र की रचना की थी, तो पहला मंत्र खंडन भवबंधन पहले उसकी रचना की थी, उसके बाद में नमो नमो प्रभु वाक्य मनाती था, और उसके बीच वाले ये जो मंत्र है उसकी रचना उन्होंने बाद में करके फिर उसको उसमें ऐड कर दिया था और ये पूरा स्तोत्र बन गया था। तो 1898 में जब वो स्वयं स्वामी जी हाथ में पखवाज लेकर के नृत्य करते हुए ये नमो नमो प्रभु वाक्य मना, उनका फिर यही गुणानुवाद प्रभु का कैसे कर रहे हैं? गुणातीत, यानी कि वाक्य मनातीत है। यतो वाचो निवर्तन ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे प्रभु का स्वरूप है कि जहाँ तक वाणी पहुँच नहीं सकती, मन नहीं पहुँच सकता, बुद्धि नहीं पहुँच सकती, लेकिन कहते हैं कि मन वचन नैकाधार, ये प्रभु जो है आधार स्वरूप है। वही आधार है, वही आधेय है, वही नाम है, वही रूप है, वही वाचक है, वही वाच्य है, वही अभिधान है, वही अभिधेय है, वही नित्य स्वरूप है, वही लीला स्वरूप है, वही साकार स्वरूप है, वही निराकार स्वरूप है, और वही उपाधि स्वरूप है, वही सर्वोपाधि शून्य है। तो सभी के आधार स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप प्रभु है। इसलिए कहा है कि मन वचन नैक आधार, वही सबका आधार जिसको बोलते हैं, अधिष्ठान स्वरूप जो है वो प्रभु स्वयं है, ठाकुर स्वयं है, इसलिए उनको कहा है। और आज देखा जाए तो ठाकुर के हजारों लाखों भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर से यानी कि इस मार्ग में दीक्षा ली है, ठाकुर को अपना इष्ट माना है, उनके प्रेमावतार के ऊपर, उनके करुणावतार के ऊपर भरोसा रख करके अपना मार्ग चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आधार उनको मिल गया है। अगर मानो श्री रामकृष्ण का इस प्रकार का प्रेमावतार अगर नहीं होता तो न जाने क्या कौन से मार्ग में हम लोग भी पड़े रहते, हमको ही पता नहीं। वास्तविक देखा जाए तो प्रभु ही अपना निर्वाह करते हैं, जैसे मैंने कहा। वैसे ही आधार स्वरूप होने के कारण में सभी भूतों में, सभी जगह में वही भगवत स्वरूप होने के कारण सभी जगह वही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, वही सब कुछ भगवत स्वरूप होने के कारण सब कुछ बन गए हैं, वही आधार स्वरूप है। और इसीलिए यहाँ पर उनको अधिष्ठान स्वरूप होने के कारण में मन और वचन का आधार मान लिया, यानी कि पूरी सृष्टि का आधार जो है वो स्वयं ठाकुर स्वयं है। ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल हृदि कंदर तुमी तम भंजन हाथ, ये प्रभु की जो अनन्य चिंता करने वाले जो भक्त रहते हैं उनके हृदय में वो कृपा करके प्रकाशित होते हैं, तब अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। यानी कि जैसे गीता जी में कहा है कि तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजः तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसको मैं बुद्धि योग तो प्रदान करता हूँ,
लेकिन उसके भीतर में अनुग्रह पूर्वक कृपा करके बैठ करके उसके भीतर का अंधकार जो है नष्ट कर देता हूँ और उसको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। तेषामेव अनुकंपार्थम, पूरी अनुकंपा की अनुग्रह की दृष्टि से मैं उसके भीतर का जो अज्ञान अंधकार है वो दूर कर देता हूँ। वो एक सूर्य की तरह है, ठाकुर जो है एक सूर्य की तरह है और सूर्य से प्रकाशित सब कुछ है। तो जैसे कहा जाता है कि सूर्य की ताकत नहीं है कि अंधकार उसके पास में चले आए, वैसे ही जहाँ प्रभु लीला करते हैं वहाँ अज्ञान अविद्या की ताकत नहीं कि उनके पास में भी कहीं आ जाए। वैसे ही ठाकुर का जहाँ जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ वहाँ अज्ञान अंधकार का कोई काम ही नहीं है। अविद्या अपने आप दूर हो जाती है, अपसारित हो जाती है। इसलिए कहा है कि ज्योतिर ज्योति उज्जवल हृदि कंदर तुम्ही तम भंजनहा, इनकी कृपा से ही वो तम यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। और बाकी इसमें जो कहा है वो सब एक जैसे इसके गीत के और नृत्य के जो भाग रहते हैं, जैसे वो छंद में उन्होंने दे 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 लंग रंग ऐसा करके उन्होंने वो जो आगे ये की है उसकी रचना की है। तो देखा जाए तो अनंत भावमय ठाकुर की जो लीला है वो अनंत है। कहा जाता है जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। बस इसमें ठाकुर के ये जो स्तोत्र स्वामी जी ने रचना की है उसमें उसके अलग अलग अर्थ हम लोग अपने साधना के प्रकाश में अलग अलग अर्थ उसके निकाल सकते हैं और हमारे लिए वो सत्य है। जो जितना उन्नत हो जाएगा साधना में, जो जितना अपने भगवत मार्ग में चलते चलते जितना पवित्र होता जाएगा उतना इस मंत्र की जो गूढ़ार्थ जो है उसकी जो अंतरंग लीला जो प्रभु की है ठाकुर की जो है उसका गूढ़ रहस्य समझ पाएगा। क्योंकि प्रभु की जो लीला है ना वो बुद्धि की तरह से नहीं समझ में आती, उसका स्फुरण भीतर में होना होता है। जब बुद्धि का यानी कि अपने हृदय में जब उसका स्फुरण हो जाता है तब उसकी लीला समझ में आ जाती है। यद्यपि ठाकुर ने नित्य और लीला दोनों को सच माना है। जब मास्टर महाशय ने उनको कहा था कि लीला केवल विलास के लिए है, बोले नहीं नहीं, लीला भी सत्य है। आज तक के सभी शास्त्रकार वो जो है पंडित हैं और जितने भी उपनिषदकार हो गए, लीला को तो उन्होंने केवल माया ही समझा है, भ्रम भ्रांति अविद्या ही समझा है। लेकिन ठाकुर ने एकमात्र इसको कहा है कि लीला है, लीला सत्य है। लेकिन लीला सत्य है इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पूरा व्यवहार प्रपंच जिसको शास्त्र अज्ञान कहता है, अविद्या कहता है, वो लीला रूप से लीला सत्य नहीं है। भगवत रूप से लीला सत्य है, नित्य रूप से लीला सत्य है, लीला रूप से लीला सत्य नहीं है। तो जैसे उन्होंने और स्वामी तुरानंद जी महाराज ने भी कहा था ब्रह्म सत्य जगत सत्य कहा था। तो जगत सत्य है इसका मतलब जगत रूप से जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म रूप से जगत सत्य है। वैसे ही ठाकुर जब बोलते हैं कि लीला सत्य है इसका मतलब नित्य रूप से लीला सत्य है, भगवत रूप से लीला सत्य है। इसलिए नित्य और लीला दोनों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो विज्ञानी अवस्था है तो वो विज्ञानी अवस्था ठाकुर की यहाँ पर है, जिससे वो इस पार और उस पार के बीच में खड़े रह कर के वो हम लोगों के लिए इस मार्ग के दिशारी है, हमारे सर्वस्व हैं, प्राणाधार है, हमारे सब कुछ है, ये हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की जो इन्होंने स्तोत्र की जो रचना की और इसका हम लोगों ने पूरा अर्थ जो हम लोगों ने कोशिश किया इसको समझने की कोशिश की, हो सकता है कि जो साधक आगे बढ़ता रहे वो इससे और भी अर्थ निकालता रहेगा, इसमें कोई अंत नहीं है। क्योंकि जो जितना पवित्र हो जाएगा वो स्वयं भागवत स्वरूप हो जाएगा और जितना भागवत स्वरूप हो जाएगा उतने लीलाओं का स्फुरण उसके भीतर में होता रहेगा, उसके अनेक अर्थ निकाल सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने अपने भाव से अपनी बुद्धि से जितना हो सके उसकी चर्चा करने की, यहाँ पर उसका अर्थ समझने की कोशिश की। हम लोग तो रोज़ इस स्तोत्र गाते हैं, रोज़ ही तो उसका पाठ होता है, हम लोग करते हैं। लेकिन अगर इस अर्थ से
अर्थ समझ करके, भाव समझ करके अगर हम लोग इसको गाएं तो हमारे भीतर में भी वही दैवी गुणों का प्रकाश भीतर में हो जाएगा। वो उनकी जैसे कहा है कि उनकी चिंता करने से उनका ऐश्वर्य हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो दैवी गुण, दैवी संपत्ति जो है वो उत्तराधिकारी सूत्र से हमारे भीतर में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूर है कि इस स्तोत्र पढ़ना या भजन करना ये मैकेनिकल न हो जाए। मैकेनिकल मतलब जैसे आ रहे हैं, जैसे गा रहे हैं, मन कहीं और भटक जा रहा है, ऐसा इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ सहित, भाव सहित जब हम लोग स्तोत्र का पाठ करेंगे तब उसका ज़रूर लाभ हम लोगों को होगा और वही हम लोगों को भगवत प्राप्ति करा देगा। ये चर्चा यही ख़त्म कर देते हैं। अगले रविवार से हम लोग जैसे दूसरा स्तोत्र जो है, जो स्वामी जी ने ही रचना की थी, ओम ह्रीम ऋतम त्वम चलो गुणजित गुणेड्यो, वो करेंगे। और फिर उसके बाद में प्रकृति परमाम जो है उसको करेंगे। तो इस प्रकार से अगले रविवार को उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।